अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हरीम क्लोज़ेट। काफ़ी दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें डॉल बनाना सिखाएं, तो ये मैंने स्टार्ट किया है सिंपल मैजिक रिंग से। और इसी दौरान बच्चों को एक बग नज़र आ गया था विंडो पर, तो फिर मुझे यहाँ से अपना सेटअप हटाना पड़ा। तो मैं सिंपल इसमें सिंगल क्रोशे स्टिच बनाऊंगी और इस मैजिक रिंग में मैं 10 क्रोशे स्टिच बनाऊंगी, सिंगल क्रोशे स्टिच। अच्छा, ये मैंने 12 ऐसी स्टिच बना ली हैं, सिंगल क्रोशे स्टिच। और लास्ट में मैं इसको जॉइन नहीं करूँगी स्लिप स्टिच से, बल्कि जो फर्स्ट स्टिच मैंने बनाया ना उसी के ऊपर मैं अगेन जो सेकंड रो है वो स्टार्ट कर दूँगी, स्लिप स्टिच नहीं बनाऊँगी। और जो मैजिक रिंग है उसको इस तरह से मैं खींच के उसका रिंग छोटा कर दूँगी। स्लिप स्टिच इसमें नहीं बनानी, नहीं तो फिर वो जोड़ नज़र आता है हर राउंड के आखिर का। तो इसमें हमें बेसिकली ये कंटिन्यूस राउंड्स बनेंगे। अब इसमें कोई भी हमें कहीं जॉइंट नहीं करना होगा। अच्छा, अब हमें हर चेन में एक स्टिच बनाते चले जाना है, कहीं पे बढ़ाना नहीं है, कहीं पे घटाना नहीं है। बस ये 10 स्टिच जो मैंने रखे हैं इसी को ये हम बनाते चले जाएंगे, तो ये एक सिलेंडर की शेप इख्तियार कर लेगी ये चीज़। और ये जो मैजिक रिंग का ये जो धागा निकल रहा है, हम इसको किसी भी तरह से हाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप उसको, ये कोई रूल नहीं है कि मैं जिस तरह कर रही हूँ वैसे ही करें। जो बिगनर्स हैं या जिनको थोड़ा बहुत आता है तो वो इसको समझ जाएंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। अच्छा, आज की वीडियो में मुझे एक शाउट आउट देना है और लास्ट वीडियो का जो मुझे विनर अनाउंस करना था, तो गिव अवे का, वो मैं इस वीडियो में ही आगे चल के आपको अनाउंस करूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो एक चैनल है उसकी मैं प्रमोशन कर रही हूँ। और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं इस चैनल पर नीडी जो लोग हैं जिन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है या कोई भी उनका होम मेड स्मॉल बिज़नेस है, तो वो मैं उसकी प्रमोशन यहाँ पे करूँगी। अगर आप वीडियो उसमें आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स वीडियो में शो हो मेरी, तो आप मुझे वो अपने जो आइटम्स हैं वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं। और फिर मैं उसका पहले ख़ुद उसको यूज़ करूँगी या जो भी है, और उसके बाद फिर मैं उसका रिव्यू भी और अनबॉक्सिंग जो भी है वो आपकी पूरी प्रोडक्ट का रिव्यू और अनबॉक्सिंग आपके नाम के साथ सब कुछ इस चैनल पर मैं वीडियो की सूरत में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इससे पहले भी मैं काफ़ी पैकेजेस शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, आज जो मैं जिस चैनल को प्रमोट कर रही हूँ उन चैनल ने मुझसे पहले भी, और जब मैंने अनाउंस किया था कि मैं अपनी टीम में उन लोगों को शामिल करना चाहती हूँ जिनको क्रोशिया आती है, तो उन्होंने मुझे अपनी कुछ सैम्पल्स भी सेंड किए थे जो कि बहुत अच्छे थे और बहुत नीटनेस है इनके हाथ में। और इन्होंने मुझे जो सैम्पल सेंड किए थे वो इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो मेरे सामने यहाँ नहीं है, वो भी मेरे पास रखे हुए। तो बहुत अच्छा इनका काम है और इन्होंने आई थिंक इसी से रिलेटेड अपना चैनल स्टार्ट किया और उसमें ये इसी तरह से हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं। तो इनके चैनल को आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। FJ क्रोशेट वर्क के नाम से इनका चैनल है और मेरे कहने पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी से इनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और वीडियोस इनकी देख लीजिएगा। और जो सीखना चाहते हैं, क्रोशिया कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो इनकी वीडियो वॉच करें ताकि इनका वॉच टाइम भी जो भी इनका माइलस्टोन है वो कंप्लीट हो जाए। इन शॉर्ट, मेरे प्रमोट करने से इनको
कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। और मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिए, इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। मैं जितनी भी प्रमोशन यहाँ करती हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, तो इसलिए इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का ही, जो भी होम बेस्ड बिज़नेस जो भी करती हैं ख़वातीन, घर बैठे काम करती हैं, उनका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना वर्क रोक के आपको करीब से ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये इस तरह से ये शेप बनती चली जाएगी। आप जैसे जैसे इसको सेम स्टिच में एक एक स्टिच बनाते जाएंगे, तो ये बेसिकली मैं डॉल के हाथ बना रही हूँ। तो मैं बस सिंपल वही कर रही हूँ कि एक स्टिच में एक ही सिंगल स्टिच बनाती जा रही हूँ, तो ये इस तरह से बनता चला जा रहा है। तो जितना लंबा हमें हाथ रखना है, जितनी बड़ी डॉल बनानी है, उस हिसाब से मैं कोई इसमें इंचेस मेजरमेंट ये सब नहीं करती। तो बस लास्ट स्टिच इसमें ये करना है कि ये स्लिप स्टिच लगा के इसको सिंपल कट कर देना है। अच्छा, बिल्कुल इसी पैटर्न से हमें सेम इसी तरह से हाथ एक और बना लेना है। उसी तरह से हमें मैजिक रिंग बनाना है, उसके अंदर 10 स्टिच यानी कि सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने। और मैं ये दोबारा से दिखा रही हूँ कि अगर किसी को फ़र्स्ट टाइम नहीं समझ में आए तो वो इसमें और सही से समझ ले। बस मैं सिंपल इसमें 10 स्टिच बनाऊँगी, मैजिक रिंग को टाइट करूँगी और उन्हीं 10 के ऊपर ही मैं एक चेन में एक स्टिच बनाती चली जाऊँगी। तो इस तरह से ये एक फिंगर लाइक ये चीज़ बन जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको हाथ मोटे चाहिए, चौड़े चाहिए, डॉल बड़ी बना रही हैं, तो फिर ये जो मैंने 10 डाले, आप इसकी जगह 12, 15 जितने मर्ज़ी आप डालना चाहें उतने डाल सकती हैं। अच्छा, मैं नॉर्मली जो डॉल्स हैं वो उनके हाथ में मैं इसी तरह से 10 डालती हूँ स्टिचेस, और जो पैर हैं वो थोड़े से हाथों से थोड़े से मैं वाइड बनाती हूँ, थोड़े मोटे होते हैं वो, तो उसमें मैं 12 या फिर 13 या 14 इस तरह से डाल देती हूँ। या अगर ऊन मोटा होता है तो फिर 12 इनफ होते हैं। ये ऊन जो है वो मीडियम है, ना मोटा वाला है ना ही पतला वाला है, तो मैं इसमें इस तरह से 10 डाल देती हूँ। तो ये ऊन भी डिपेंड करता है कि अगर ऊन जैसा है उस हिसाब से फिर डॉल का साइज़ वैसे वैसे बढ़ता है और छोटा होता है। अच्छा, जितनी ज़्यादा आपको फिनिशिंग चाहिए ना, तो वो बारीक जो ऊन होता है उसी में मिलती है फिनिशिंग। जो मोटा ऊन होता है उसमें बन तो जाती है डॉल, समटाइम्स वो भी प्यारी लग रही होती है, लेकिन फिनिशिंग मुझे लगता है कि ये जो पतला वाला ऊन होता है ना, इसमें आती है, और ये देर से भी बनता है। मोटे वाले ऊन से डॉल जल्दी बड़े बड़े टाँके लगते हैं, वो जल्दी बन जाती है, जबकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो हाथ है डॉल का वो कंप्लीट हो चुका है। मैं लास्ट में स्लिप स्टिच लगा रही हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम डॉल के पाँव की तरफ आएंगे, और यहाँ पर ये मैं इसका भी एक ट्रिक बताऊंगी कि अगर जोड़ आ जाए ऊन में तो उसको हम किस तरह से हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंस देखें दोनों ऊन के दरमियान, जो पिंक वाला ऊन है वो थोड़ा पतला है, जबकि रेड वाला थोड़ा मोटा है। अच्छा, स्टार्ट में उसी तरह से करूँगी जिस तरह से मैंने हैंड्स बनाए हैं, उसी तरह से मैजिक रिंग बनाऊँगी, और इस बार मैं इसके अंदर 12 ऐसे स्टिच डालूँगी। उसमें हाथों में मैंने 10 डाले थे, इसमें मैं 12 डालूँगी। और ये ऊन मोटा भी है तो ये उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा साइज़ में। अच्छा, डॉल के जो पाँव हैं वो मैं ज़्यादातर कलर्ड बनाती हूँ। जो मैंने ये पिंक कलर लिया है जिससे हाथ बनाए हैं, वो उसको एज अ स्किन कलर में रखूँगी। मैं समटाइम्स वाइट
क्रीम, स्किन और ये लाइट पिंक भी बनाती हूँ। इस बार मैंने लाइट पिंक लिया है। जबकि पाँव जो है वो मैं कलर्ड इसलिए बनाती हूँ कि वो एज अ पजामा शो होते हैं। तो मैं जो भी कंट्रास्ट रखना चाहती हूँ डॉल को उसकी फ़्रॉक से रिलेटेड, उसकी स्किन कलर से रिलेटेड, तो फिर उसका पजामा मैं हमेशा डार्क कलर का चूज़ करती हूँ। तो इस बार मैं रेड चूज़ कर रही हूँ और ये पिंक स्किन पे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगेन इसमें स्लिप स्टिच नहीं होगा और सिंपल ये कंटिन्यूस राउंड्स बनते चले जाएंगे और बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो हमने हाथों में किया है, बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, कलर कंट्रास्ट आपको ख़ुद से चूज़ करना होगा, देखना होगा कि स्किन कलर आप क्या रख रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आपको जो भी पाँव का कलर है तो वो पजामा एज अ पजामा यूज़ होगा। तो उसको फिर आपको देखना होगा कि वो स्किन कलर पे उठ रहा है या नहीं। अगर हम वाइट स्किन रखते हैं तो उस पर बहुत सारे कलर्स उठते हैं, जबकि मैंने इस बार यहाँ पिंक रखा है तो इस पर हमें बहुत देखना पड़ता है कि कौन सा कलर उठ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉल बहुत फिनिशिंग से बनती है लेकिन जो कलर कंट्रास्ट है उसकी वजह से वो डिम हो जाता है पूरा ओवरऑल वर्क। अच्छा, यहाँ पर वो जोड़ आ गया है जो कि अक्सर ऊन में हमारे आ जाता है और हमें कट करना पड़ता है। तो मैं इसको कट नहीं करती बल्कि इसको हम हाइड कर सकते हैं। सिंपल स्टिच आप लेते चले जाएं और जो जोड़ वाला पार्ट है वो पीछे वाली तरफ चला जाएगा। तो जब हम इस राउंड को सीधा करेंगे तो वो ऑब्वियसली अंदर चला जाएगा और फिर वो नज़र नहीं आएगा, तो हमें काटना भी नहीं पड़ा और जो जोड़ है वो भी छुप गया। तो ये एक तरीका है, मतलब ये एक क्रिएटिविटी या ट्रिक कह लें कि ये पीछे छुप जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में मैंने शाउट आउट जो देना था वो मैं दे चुकी हूँ और अब बारी है विनर अनाउंस करने की। तो ऑब्वियसली ब्रेसलेट एक बनाया था मैंने लास्ट वीडियो में, तो विनर भी इस बार एक ही होगा। लास्ट गिव अवे की तरह मैंने तकरीबन 20-25 विनर्स अनाउंस किए थे और मज़े की बात यह है कि उन विनर्स में से कुछ विनर्स ने आज तक मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं है कि वो जीत चुके हैं। उनके जो गिफ्ट्स हैं वो अभी तक मेरे पास अमानत के तौर पे रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये 2 पाँव बना चुकी हूँ। तो फर्स्ट वाला पाँव मैंने कट कर दिया। अब जो सेकंड वाला पाँव है यहाँ पे आपको एहतियात ये करनी है कि यहाँ स्लिप स्टिच करने के बाद इसको कट नहीं करना, यहीं से कंटिन्यू करना है और दोनों पाँव को इसी से ही जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी, यानी कि यहाँ पे ये पाँव कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं कंटिन्यूस यहीं से इसको कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 चेन्स बना ली हैं। अब ये 5 चेन्स जो हैं ये दोनों पाँव के दरमियान फासला है। अच्छा, जो छोटी डॉल्स होती हैं उनमें समटाइम्स 3 या फिर 4 स्टिचेस भी काफ़ी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 5 स्टिचेस इनफ है। ना ही बहुत ज़्यादा गैप अच्छा लगता है और ना ही बिल्कुल मिले हुए पाँव अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से डॉल में मतलब बच्चे जब खेलते हैं तो उनको, बच्चों को डॉल के पाँव मिठाना होता है, खड़ा करना होता है, तो ये फासला बिल्कुल ठीक है। मैंने इतनी डॉल्स बनाई हैं तो मुझे अब इतना आइडिया हो गया है। हाँ, अगर आप बड़ी डॉल्स बना रहे हैं तो उनमें फासला 5 स्टिच से 8 या फिर 10 स्टिच भी हो सकता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि वो स्टिच बनाने के बाद जो सेकंड पाँव है उसको मैंने सिंपल सिंगल क्रोशे स्टिच से बनाती चली गई और लास्ट में इस तरह से जब मैं घूम कर आई तो दोबारा से मैं उन्हीं स्टिच पर जो चेन्स मैंने बनाई है उसमें सिंगल चेन लेके मैं उन्हीं के ऊपर इस तरह से बनाना शुरू कर दूँगी। और यहाँ पे हुक मैंने चेंज किया है, मुझे बारीक हुक यहाँ पे सही लगता है ताकि उसके अंदर सही से ये एडजस्ट हो जाए। अच्छा, इस डॉल को ज़ाहिर है बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, हफ़्ता लग जाता है। तो ये डॉल के जो ट्यूटोरियल है पूरा, ये आपको एक ही क्लिप में नहीं मिलेगा। अभी ये जैसे मैं रात में बना रही हूँ, दिन में बनाती हूँ, सुबह में बनाती हूँ, जगह चेंज होती हैं, तो इसी तरह से ट्यूटोरियल मेरे आपको मिलेंगे इस वीडियो में। एक ही जगह बैठ के मैं कंप्लीट आइटम नहीं बना सकती, ना ही बना पाती हूँ।
अच्छा, अब देखें अगेन मैं राउंड पूरा करके आई और जो पहला पाँव था वो उसका राउंड पूरा करके उस दोबारा से मैं चेन्स पे गई और उसी चेन्स पे, यानी कि जो जो आपको चेन मिलती जा रही है सामने, उस चेन पे आप सिंपल स्टिच बनाते चले जा रहे हैं। कंटिन्यूसली राउंड चलता जा रहा है, कहीं पे जोड़ नहीं है, कहीं पे स्लिप स्टिच नहीं है, सिंपली ये राउंड आपको करते चले जाना है, करते चले जाना है। तो ये देखें इस तरह से कुछ ब्रिज बन जाएगा बीच में, और ये सिंपल बस इस पर एक सिंपल स्टिच लगाते चले जाना है, कहीं पे घटाना नहीं है, अभी कहीं पे बढ़ाना नहीं है, और इसी तरह से पूरा ये राउंड बनाते चले जाना है। अच्छा, अब ये जो है मैंने ना ही रोज़ गिनी है, क्योंकि इसमें रोज़ हम गिन नहीं सकते क्योंकि कंटिन्यूस राउंड है। तो आप अंदाजे से देख लें कि कितना आपको ये लग रहा है कि अब ये पजामे का पूरा ये हिस्सा बन गया है। तो मैं ये सब कुछ अंदाजे से करती हूँ और आप ख़ुद से देख सकते हैं कि आपको फ़ील हो कि अब ये पजामा इनफ हो गया है। अच्छा, अब मैं ये जो पजामा है ये पूरा बन गया है, तो मैं इसको अब कट करने से पहले इसको साइड में लेकर आऊँगी और स्लिप स्टिच करके फिर कट कर दूँगी। बीच में से कट करेंगे तो फिर वो जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो फिर वो जोड़ फील होगा, तो इसलिए हम साइड में रखेंगे। अच्छा, पजामा बन चुका है। अब हमें पेट बनाना है, कमर जो बनानी है, और फिर ऊपर हाथ, और फिर गर्दन, और फिर सर। तो ये पूरा एक ही कलर में बनेगा। जो स्किन कलर हमने चूज़ किया है जो हाथों का, वही मैं यहाँ पे अगेन इसमें लगा रही हूँ, और इसको जो जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच लास्ट किया था रेड का, वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और फिर यहीं से हम कंटिन्यूस राउंड्स अपने कंप्लीट करते चले जाएंगे। जोड़ हमें कहीं पे फील ना हो, और यही सब चीज़ें फिनिशिंग में आती हैं। अच्छा, विनर की बात अभी तक अधूरी रह गई, तो विनर मैं अनाउंस कर देती हूँ। विनर हैं लास्ट वीडियो से जिन्होंने सारे रूल्स फॉलो किए और डन लिखा, और ब्रेसलेट जो है ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट विनर को मिलता है। माई आर्ट, ये आई थिंक आईडी का नाम है या इनका चैनल का नाम है। तो आपने विन किया है खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे और ये ब्रेसलेट फटाफट से हासिल कर लें। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने फ़र्स्ट राउंड लाइट पिंक कलर का बना लिया है, और अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच नहीं लगा रही हूँ बल्कि कंटिन्यूस राउंड बना रही हूँ। तो जो फर्स्ट राउंड था उसी में मैंने दोबारा से स्टिच बनाया, और ये अब इस तरह से कंटिन्यू करती चली जाऊँगी, और यहाँ पे फिर इस तरह से कोई भी जोड़ नहीं फील होगा। तो ये कंटिन्यूस राउंड इस तरह से होता चला जाएगा। अच्छा, अब इस सेकंड राउंड में थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टिचेस यहाँ पे कम करने हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मिडिल से थोड़ा सा हट के तकरीबन मैंने 5 स्टिच बनाए, और यहाँ पे अब मैं ये डिक्रीज़ डबल क्रोशे इस तरह से कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ठीक से नज़र आ रहा हो। डिक्रीज़ किया, उसके बाद एक सिंगल क्रोशे लिया, उसके बाद अगेन मैं डिक्रीज़ करूँगी। ये देखें इस तरह से ये डिक्रीज़ स्टिच कहलाते हैं, यानी कि ये जो घटाना होता है ना, ये वो चीज़ है। ये मैंने एक और डिक्रीज़ किया, उसके बाद अब मैं अगेन सिंगल क्रोशे बनाया, उसके बाद मैं अगेन डिक्रीज़ करूँगी, यानी कि टोटल 3 डिक्रीज़ मैंने किए हैं स्टिचेस को। तो ये थोड़ा सा जो पजामे से थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो कमर का ये हिस्सा बनना शुरू होगा, थोड़ा सा ये पतला होता है, नैरो होता है। अब ये मैं बाकी पूरा ये राउंड यहाँ तक करके पीछे वाले साइड से भी जब मैं मिडिल से थोड़ा सा दूर होंगी, ये देखें आगे का मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये पीछे भी हम इसी तरह से करेंगे, थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा हट के पहले मैं एक डिक्रीज़ बनाऊँगी, बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशे,
स्टिच, ठीक है। उसके बाद अगेन डिक्रीज़, ये दूसरा हो गया। उसके बाद सिंगल क्रोशे स्टिच, उसके बाद अगेन डिक्रीज़। तो ये टोटल 3 आगे और 3 पीछे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करती चली जाऊंगी। और अब यहाँ कहीं जोड़ नहीं है तो ये बस राउंड बनता चला जाएगा, कहीं पे हमें स्टॉप नहीं होना है। अच्छा, अब जो डिक्रीज़ वाला काम था वो हमने कर लिया है। अब इसमें राउंड हम बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। अब जितनी आपको बॉडी की लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप इसको बनाते चले जाएंगे। तो ये कुछ इस शेप की ये बॉडी बन गई है। अच्छा, अब वक्त आ गया है ये जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में हाथ बनाए थे इसको जोड़ने का। तो ये सब कुछ मैं अंदाजे से कर रही हूँ। और इसको करने से पहले हम जो लेग्स हैं, आर्म्स हैं, हर चीज़ उसके अंदर जो भी हमारी फिलिंग है उसको हम फिल करते चले जाएंगे, ताकि जब पूरी डॉल बन जाएगी तो फिर फिल करना बहुत मुश्किल होता है। और समटाइम्स मैं इस तरह से भी करती हूँ कि इतना बनाने के बाद फिर फिल करती हूँ, और समटाइम्स मैं बनाती जाती हूँ थोड़ा थोड़ा और फिल करती चली जाती हूँ। तो वो भी ईजी होता है और ये भी ईजी होता है। अच्छा, अब आफ्टर फिलिंग मैं अब हाथों को जोड़ने जा रही हूँ। तो जो बॉडी है इसका बिल्कुल किनारा मैंने लिया है, एक साइड का कोना, और फिर वहाँ से जो स्लिप स्टिच है हाथ वाला उसके अंदर मैंने ये स्टिच लिया है, और वहाँ से मैं सिंपल सिंगल क्रोशे बनाती चली जाऊँगी। डबल क्रोशे कहीं भी नहीं है इस डॉल में, वो हेड पर है, जब हम बाल बनाएंगे तब है, लेकिन अभी कहीं पे भी डबल क्रोशे नहीं है। सिंपल सिंगल स्टिच से ही ये पूरी डॉल बनेगी। तो हाँ, मैंने बस क्या किया है कि सिंपल जॉइन करने के बाद ये पूरा राउंड में हाथ का एक चेन में एक स्टिच बनाती चली जा रही हूँ। कहीं पे घटाना नहीं है, कहीं पे बढ़ाना नहीं है। ये पूरा राउंड करने के बाद ये स्टिच ख़त्म हो गए। उसके बाद जो बॉडी का जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर मैं इसको बनाती चली जाऊंगी। आई होप कि आप लोग को सही से समझ आ रहा हो और नज़र आ रहा हो। तो ये कुछ इस तरह से बीच में एक होल नुमा सा बन जाएगा, जो कि इसी तरह से बनेगा, और कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। जो भी हम फिलिंग करेंगे वो इसमें से निकलेगी नहीं, इतना बड़ा होल नहीं है। और जब स्टिचेस बनाते जाते हैं तो ये होल फिर एडजस्ट हो जाता है और छोटा हो जाता है। अच्छा, अब देखें बॉडी के मैं दूसरी साइड पे आ गई हूँ, हाथ इसको दूसरा हाथ लगाने। तो ये बिल्कुल मैं कोने पर बॉडी के ले गई, और यहाँ पे भी इसी तरह से जो स्लिप स्टिच था हाथ का उससे मैं बनाना शुरू करूँगी, और ये फिर कंटिन्यूस ये राउंड बनाती चली जाऊँगी। थोड़ी सी मुशक्क़त लग रही होगी, लेकिन ये जब काम करती हूँ मैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको करने में। आई थिंक कि जब आप लोग भी करेंगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और जब मैं लेके बैठती हूँ तो ये मैं एक दिन में एक डॉल भी बना लेती हूँ, इतना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये डॉल मेरी 3 से 4 दिनों में बनी है, क्योंकि ये मुझे शूट भी करना था, तो उसके लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है, लाइटिंग देखनी होती है, तो उसके लिए फिर टाइम लगता है। लेकिन मैं सम टाइम्स जब बहुत मैं एक्साइटेड होती हूँ और बनाने में मुझे अच्छा लग रहा होता है तो मैं एक दिन में भी अल्हम्दुलिल्लाह बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने ये कंटिन्यूस राउंड अप करना शुरू कर दिया, इस हाथ से उस हाथ पे जा रही हूँ और राउंड बनाती चली जा रही हूँ। तो 1 से 2 राउंड ये मैंने बना लिए। उसके बाद अब हमें नेक बनानी है, तो उसके लिए हमें अब
घटाना शुरू करना होगा, यानी कि डिक्रीज़ स्टिच अब बनाने होंगे। तो वही हम अगेन करेंगे कि मिड से थोड़ा सा हम सब साइड पर आएंगे तो फिर डिक्रीज़ स्टिच बनाना शुरू करेंगे। इस डॉल में इंक्रीज़ स्टिच जो है वो सिर्फ हेड में है, ज़्यादातर डिक्रीज़ स्टिच ही हैं। अच्छा, ये मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ कि डिक्रीज़ स्टिच बनाने से पहले क्या ओवरव्यू है। अब हम जब इसको डिक्रीज़ स्टिच बनाएंगे तो फिर बाद में ये नेक बनती जाएगी। तो पहले मैंने डिक्रीज़ बनाया, फिर एक सिंगल बनाया, फिर डिक्रीज़ बनाया, फिर एक सिंगल बनाऊंगी, यानी कि आगे ये टोटल 3 डिक्रीज़ स्टिच बन रहे हैं, वैसे ही जैसे हमने कमर में बनाए थे उसी तरह से। उसके बाद ये सारे ओवरऑल ये सिंगल स्टिच बनते जा रहे हैं। फिर हाथ का ये पूरा राउंड सिंगल स्टिच से ही बनेगा। और जब हम बैक साइड पे आएंगे मिड से थोड़ा पहले, वहाँ पर भी हम सेम यही काम करेंगे। तो ये अगेन देखें, मैं मिड से थोड़ा सा पहले हूँ, डिक्रीज़ स्टिच बनाया, फिर एक सिंगल बनाया। अब ये जो सेकंड डिक्रीज़ स्टिच है ना, ये कोशिश करें कि ये मिडिल में बने। तो ये मिडिल में बन गया एक। उसके बाद एक सिंगल क्रोशे स्टिच और फिर अगेन ये तीसरा डिक्रीज़ बनाऊंगी। अच्छा जी, अब ये दोबारा से हम राउंड करके दोबारा आ गए हैं इसी राउंड पे। अब हम दोबारा डिक्रीज़ बनाएंगे, एक सिंगल बनाएंगे और अगेन डिक्रीज़ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड्स हमें बनाते चले जाने हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ। हाथों में बिल्कुल भी डिक्रीज़ स्टिच नहीं आए, बल्कि जो मिडल पार्ट है बॉडी का उसी में डिक्रीज़ स्टिच आए। तो इसी तरह से जब हम बनाते चले जाएंगे तो ये बॉडी ऊपर से नैरो होती जाएगी। और कोशिश करें कि जो फिलिंग है वो डिक्रीज़ स्टिच करने से पहले ही कर लें, क्योंकि जब नैरो होती जाएगी तो फिर अंदर जाने का फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। अच्छा, अब ये देखें थोड़ा सा ये यू शेप बनता जा रहा है। तो ये इसी तरह से डिक्रीज़ होता जाएगा। आपको सारे राउंड्स आगे पीछे इसी तरह से बनाते चले जाने। तो ये खुद ब खुद ये नेक का पार्ट ये देखें इस तरह से बनता चला जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस आपको इसी तरह से जो मैंने बताया उसी तरह से बनाते चले जाना है और ये इस तरह से खुद ब खुद शेप आ जाएगी। अब इसके अंदर आप जितनी भी आपको फिलिंग करनी है वो कर दें, क्योंकि अब गर्दन बनने वाली है, ये और नैरो होता जाएगा तो फिर डॉल में फिलिंग मुश्किल होगी। अच्छा, पैरों और हाथों में फिलिंग अगर कम भी हो या जैसे भी हो तो इतना मसला नहीं है, लेकिन ये जो नेक वाला पार्ट है इसमें फिलिंग आपको बहुत ज़्यादा ठोस करनी है ताकि ये नेक जो है वो गिरे नहीं, क्योंकि जब नेक में फिलिंग कम होती है ना तो फिर वो गर्दन गिरने लगती है, जो वो सर है वो गिरने लगता है। अच्छा, ये जो लास्ट राउंड है ये मैं आपको करके दिखाना चाह रही थी कि ये किस तरह से मुश्किल हो रही होती है इसमें डिक्रीज़ बनाने में ख़ास तौर पे। लेकिन ये कि जब शेप बन रही होती है और एक शेप नज़र आ रही होती है तो फिर काम करने में भी अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ये बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम गर्दन और फिर हेड बनाएंगे। तो ये टोटल देखें कितनी अच्छी ये बॉडी बिल्कुल सही सही बनी है। अब हमारी स्टार्ट होती है गर्दन। तो इसके लिए अब मैं ये मार्क लगाऊंगी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे क्लिप नहीं मिल रहा तो फिर मैंने ये
इस तरह से इसी थ्रेड का मार्क लगा लिया। अच्छा, अब जो मैं करने वाली हूँ वो ये है कि जो भी सेम स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाती चली जा रही हूँ। कोई भी डिक्रीज़ नहीं कर रही, कोई भी इंक्रीज़ नहीं कर रही, बस एक एक स्टिच पूरे राउंड में मैं बनाती चली जाऊँगी। और ये मुझे 2 राउंड्स बनाने, तो यहाँ मुझे राउंड्स गिनने हैं बेसिकली, और कोई जोड़ नहीं है, कंटिन्यूस राउंड्स हैं। तो इसीलिए मैंने मार्क लगाया ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी काउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ास तौर पे हेड बनाने में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें मार्क लगाना होगा। अच्छा देखें, अब ये पहला राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। इस मार्क से मुझे आइडिया हो गया, इस मार्क को हमें हटाना नहीं है। अब हमें दूसरा राउंड उसी तरह से शुरू करना है, कंटिन्यूस राउंड ही है, लेकिन ये है कि मार्क से हमें पता चलेगा कि यहाँ राउंड कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जो सेकंड राउंड है वो भी हमें फर्स्ट राउंड की तरह ही बनाना है। सेम स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते चले जाने, और ये इस तरह से हमें 2 राउंड बनाने, जो कि ये नेक बन जाएगी हमारी, खड़ी 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 सी नेक बन जाएगी। अच्छा, अब ये 2 राउंड्स बन गए हैं। अब ये थर्ड राउंड में स्टार्ट कर रही हूँ, मार्क लगा हुआ है। थर्ड राउंड में पहले मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया, उसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया, और उसके बाद अभी मैं रुक के पहले आपको ये नेक पूरी दिखा देती हूँ कि ये बेसिकली किस तरह से लग रही है। अच्छा, अब मैंने 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लिए। अब नेक्स्ट चेन में मैं एक ही चेन में मैं 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बना रही हूँ, यानी कि अब मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। उसके बाद अगेन 2 चेन्स में 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच, और फिर नेक्स्ट चेन में इंक्रीज़ में ये होता है कि एक चेन में 2 स्टिच बनते हैं, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच और फिर एक इंक्रीज़, फिर 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच और फिर एक इंक्रीज़। तो ये टोटल इस राउंड में 7 इंक्रीज़ आएंगे। अब ये देखें, राउंड ख़त्म होने से पहले जो लास्ट स्टिच है उसके अंदर मैं लास्ट इंक्रीज़ बना रही हूँ, और अब ये हमारा हेड बनना शुरू हो गया है। अब ये देखें फैलना शुरू हो गया है, तो इट मीन्स कि ये अब ये हेड जो है राउंड में बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करती चली जाऊँगी तो हेड बनना शुरू हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट राउंड शुरू कर रही हूँ। नेक्स्ट राउंड में जैसे लास्ट राउंड में मैंने 2 चेन्स, 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच 2 चेन्स में और फिर एक इंक्रीज़ बनाया था, अब मैं 3 सिंगल क्रोशिया 3 चेन्स में और फिर एक इंक्रीज़। इसी तरह उससे नेक्स्ट राउंड में 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच इन चारों चेन्स, और उसके बाद फिर इंक्रीज़। तो आपको जितना बड़ा हेड बनाना है तो उसी हिसाब से फिर ये आप बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए मैं 3 सिंगल क्रोशिया स्टिच बना रही हूँ, उसके बाद ये इंक्रीज़ बना दिया। अब इसे इंक्रीज़ के बाद फिर मैं 3 चेन्स में 3 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, देन अगेन इंक्रीज़। एक से 2 बार जब ये आप डॉल बना लेंगे, हाथ में आपके आ जाएगा, सारे स्टिचेस समझ में आ जाएंगे, तो फिर आप बग़ैर देखे, बग़ैर काउंट किए स्टिचेस आप बनाते चले जाएंगे। तो अब मेरे सामने कोई भी कॉपी, डायरी, कुछ स्टिचेस नहीं लिखे हुए होते, बस मैं ये बनाती चली जाती हूँ। इतना माशाल्लाह परफेक्शन आ गई है स्टिचेस में, और साइज़ भी फिर मैं अपने हिसाब से देख लेती हूँ कि कितनी बड़ी डॉल के लिए कितना बड़ा हाथ होना चाहिए, कितना बड़ा सर होना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर स्टिचेस खुद ही से हम समझ लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं अपने दिमाग में। और मेरे ख़्याल में जब इंसान किसी भी काम का इरादा कर लेता है
तो उसके लिए फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता। जो मुश्किल काम उसको लग रहा होता है वो कुछ अरसे बाद वही काम उसके लिए इतना आसान हो जाता है कि वो इतनी इजी वे में कर रहा होता है कि उसको ख़ुद भी कभी कभी हैरानी होती है कि ये मैं इतना एक वक्त में ये काम इतना मुश्किल लग रहा था और अब मैं बिल्कुल आराम से कर पा रहा हूँ। अच्छा, इंक्रीज़ आपको तब तक करने हैं जब तक कि आप देखें कि आपका जो हेड का जो वो बनता जा रहा है, ये इसको कप कह लें, प्रच कह लें, ये आपके ये जो डॉल है, डॉल के शोल्डर तक ना आ जाए। अब ये देखिए इंक्रीज़ का जो वो है वो कॉर्नर बनते जा रहे हैं और बीच में ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं चीज़ें, जो स्टिचेज़ हैं। और ये देखें ये शोल्डर तक इसकी वो आनी चाहिए। ये देखें मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, हाँ ये इसके शोल्डर तक आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि अब आपको इंक्रीज़ नहीं करना है, अब आपको बस इसको इतना ही रखना है और हेड का बॉल बनाना है। तो अब मेरे ये सारे इंक्रीज़ मेरा हो गया, यानी कि शोल्डर तक मेरे ये बन गए इंक्रीज़ जितने भी होने थे। अब मैं क्या करूँगी कि सिंपल हर चेन में एक एक स्टिच बनाती चली जाऊँगी। कहीं पे मुझे इंक्रीज़ नहीं करना, कहीं पे डिक्रीज़ नहीं करना, और बस राउंड कंटिन्यूस राउंड्स बनाती जाऊँगी और ख़ुद ही आप देखेंगे कि एक पॉइंट आएगा कि आपको फ़ील होगा कि हाँ ये हेड बनना शुरू हो गया है। तो बस ये 10 से 12 आपको ये राउंड्स बनाते जाने तो ये इस तरह से इस शेप में ख़ुद ब खुद आ जाएगा ये हेड। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंक्रीज़ नहीं किया, कोई डिक्रीज़ नहीं किया। अभी हमारे जो मार्क है इसका काम कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैंने एक स्लिप स्टिच लगा दिया और उसके बाद कट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी डॉल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी है हेयर्स बनाने की। तो हेयर से पहले हमें हेड बनाना है। अच्छा, पूरी डॉल मैंने सिंगल क्रोशे स्टिच से बनाई है, लेकिन हेड में जो बनाती हूँ, जो बाल है, सर जो है वो मैं बनाती हूँ डबल क्रोशे स्टिच से। इसी तरह से मैजिक रिंग लेती हूँ, उसके अंदर 12 मैंने इस तरह से डबल क्रोशे स्टिच बनाती हूँ। और बेसिकली हमें सिंपल प्लेट बनानी है। सिंपल इसको क्या कहते हैं, सिंपल एक राउंड बनाते चले जाना है, जितना कि हमारा जो डायमीटर है वो पूरा ना बन जाए। जो डॉल का हेड है उसके मुताबिक उतना फिर हमें बनाते चले जाना है। आई थिंक ये तो सब बिगनर्स को आता है कि इसको किस तरह से बनाना होता है। अगर नहीं भी आता है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह इस पर फिर एक सेपरेट वीडियो इसको बनाना सिखा दूँगी। ये सिंपल मैं सिर्फ राउंड बनाती जा रही हूँ और उसी तो अब देखिए साइज़ का करना चाह रही हूँ बनाए हैं, और अब जाके इसके हेड के साइज़ का आ रहा है। तो इट मीन्स कि इसका हेड इतना ही होगा। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इंक्रीज़ नहीं करूँगी। जो 3 राउंड में मैं इंक्रीज़ स्टिचेस बना रही थी वो नहीं करूँगी, बल्कि हर चेन में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाती जाऊँगी। तो अब ये देखें एक प्लेट की तरह ये बन गया है। तो अब ये देखें हेड ऊपर का तो बन गया, नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो फिर मैं 2 राउंड्स और बना के इसको एक प्याले की शेप में इस तरह से बना लूँगी। और अब मैं इसको जब हेड पे लगाऊँगी तो ये एज अ हेयर्स काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने ये कैप बना लिया है और इसके हेड के साइज़ का आगे से मैं थोड़ा सा फ्रंट से ऊपर रखूँगी और बैक से नीचे रखूँगी, जिस तरह से हेड होता है। तो इसको बंद करने से पहले इसके अंदर सारी फिलिंग करेंगे, क्योंकि फिर बाद में नहीं हो पाएगी। और फिर इसको हाथ से मैं टाँक लेती हूँ। तो देखिए इसका हेड कंप्लीट हो गया है, पूरी डॉल हमारी कंप्लीट हो गया है। अब बारी है हेयर्स की। हेयर्स की लेंथ जितनी भी रखनी होती है, फिर उतने ही हमें एक एक स्ट्रैंड इस तरह से निकाल के फिर उसको कट कर लेना है। और फिर मैं बताती हूँ कि हेयर्स किस तरह से हमें इस पर इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये जो हेयर्स का जो हेड का लास्ट चेन स्टिच है, इसके अंदर हम एक एक स्ट्रैंड ले लेके और इस तरह से फिर ये नॉट लगाते चले जाएंगे। हर चेन में इस तरह से हम
नॉट लगाते जाएंगे। अच्छा, बैक के जो हेयर्स हैं उनकी लेंथ कम होगी और कटिंग में जब हम आगे के हेयर्स मेजर करेंगे तो उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आगे से पीछे ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो देखें यहाँ पे पूरी डॉली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बस अब इसके ड्रेस इसका बाकी है। इसके हेयर्स हम पीछे से इक्वल कर देंगे। और ये डॉली मैं हमेशा की तरह जो भी मैं यहाँ पे बनाती हूँ वो मैं किसी न किसी को दे देती हूँ। तो ये डॉली मैं किसी ख़ास पर्सन को देने वाली हूँ। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं किसको दे रही हूँ, और पूरा पैकेज करके, पूरा पैक करके भी दिखाऊंगी, पैकेज बना के। और फ़्रॉक अगर आप लोग को सीखनी है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह फ़्रॉक भी आप लोगों को उसका ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूँगी। और अगर आप लोगों को अपने बच्चों के लिए कस्टमाइज़ डॉली बनवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और सिखा तो मैंने दी है, आप इसको देख के सीख भी सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जो गिव अवे के विनर हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें, और जिन्हें अपना होम बिज़नेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करवाना है तो वो मुझे पैकेजेस भी अपने भेज सकते हैं, और मैं उसका रिव्यू इंशाल्लाह करूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।